उत्तराखंड का एरिया सा है। इससे ऊपर अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड का एरिया नहीं है। ये कहाँ का एरिया है? हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ चल रही है ये? उत्तरकाशी का मोरी तहसील का एरिया ये रहा। मोरी के बाद में राजगिरी, ये एरिया रहा। तो उत्तराखंड में जो ये सेंसस चल रहा है वो हमारा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, 4 जिलों में ही है, और 4 जिलों के लिमिटेड एरिया पे, और वो जो लिमिटेड एरिया है वो यहाँ नाम दिए हैं। साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं न्यूज में या सोशल मीडिया में सुन रखा होगा कि 17 अगस्त से जनगणना का काम शुरू हो रहा है, या 1 सितंबर से जनगणना का काम शुरू हो रहा है। अगर आपने ये न्यूज सुन रखी है, यदि सिर्फ इसी चीज पर बात करें तो ये सूचना शायद अधूरी है। पूरी सूचना क्या है वो देखते हैं। देखो, ये है भारत का राजपत्र, गजेट ऑफ इंडिया। ये प्रकाशित हो चुका है 3 अगस्त को। काफी पुरानी न्यूज है। इसमें दिया क्या क्या है वो देखो। ऊपर की लाइन हमारे मतलब की नहीं है, जो भी है। जनसंख्या की जनगणना संघराज क्षेत्र लद्दाख और संघराज क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। यानी पूरी सूचना जो है वो ये है कि जो जनगणना 1 सितंबर से शुरू हो रही है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में होगी। साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में उच्च हिमालय के जो हिमाच्छादित क्षेत्र और समकालिक क्षेत्र हैं वहां पर, ना कि पूरे उत्तराखंड में या पूरे हिमाचल में या पूरे जम्मू कश्मीर में या पूरे लद्दाख में। यानी पूरे में नहीं है। कहाँ पर है? सिर्फ हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में है। और कहाँ कहाँ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, 4 जगहों पर। उपयुक्त जनगणना के संचालन के लिए घर घर जाकर जनसंख्या गणना प्रारंभ होने से ठीक पहले 17 अगस्त 26 से 31 अगस्त 26 तक स्वगणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी आप सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। और नीचे देखते हैं इसमें क्या है। संघराज क्षेत्र लद्दाख और संघराज क्षेत्र जम्मू कश्मीर के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए जनगणना के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर 26 के पहले दिन को 00 बजे रखी गई है। आगे इसी का इंग्लिश वर्जन है। तो इस गजट में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ ये हैं कि जो जनगणना का काम शुरू हो रहा है 1 सितंबर से, वो सिर्फ ऊंचाई वाले बर्फ वाले एरिया में हो रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। पूरे प्रदेशों में या पूरे संघ राज्य में नहीं हो रहा है। और 17 अगस्त से सेल्फ इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है उन्हीं जगहों पर, सब जगहों पर नहीं। तो हो सकता है आपका एरिया इस क्षेत्र में पड़ रहा हो तो आपके यहाँ जनगणना काम शुरू हो रहा है, हो सकता है आपके यहाँ ना पड़ रहा हो तो आपके यहाँ नहीं हो रहा है। अन्य जगहों पर जो जनगणना है वो फरवरी में प्रस्तावित है, तो फरवरी 2027 में। अच्छा, अब अगर आप स्वयं इस लेटर को देखना चाहेंगे तो कहाँ देखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम में गूगल खोलेंगे और गूगल में टाइप करेंगे सेंसस सेकेंड फेज ऑफिशियल लेटर। ये चीज जब टाइप करेंगे तो आपके यहाँ नीचे बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी। हमें यहाँ मिला सेंसस ऑफ इंडिया गजट पोर्टल। हम सीधे यहीं से गजट पोर्टल पे चले जाएंगे। ये रहा हमारा गजट पोर्टल, censusindia.gov.in। गजट नोटिफिकेशन आ रहा है, नीचे देखेंगे इसमें देखो गजट आ रहे हैं। पहला गजट ये है, देखो गजट नोटिफिकेशन 08 क्वेश्चनर फॉर सेकेंड फेज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। और ये जो डेट वाला है ये नीचे दिया है, ये दिया है देखो, गजट नोटिफिकेशन 05 प्री टेस्ट ऑफ फेज सेकेंड पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन। बाकी इसका 2 गजट यहाँ पड़े हैं, एक गजट नीचे भी पड़ा है। तो आप यहाँ से खुद ब खुद गजट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि 1 सितंबर से जनगणना का सेकेंड फेज शुरू हो रहा है। वो मेरे हिसाब से अधूरी शर्त है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में हो रहा है। मैक्सिमम एरिया में जो सेकेंड फेज से स्टार्ट होगा वो होगा शायद फरवरी 2027 में, जो मुझे जानकारी है। अब यदि आप ये भी जानना चाह रहे हो कि कहाँ कहाँ पर सेकेंड फेज शुरू हो रहा है, तो वो लिस्ट भी साइट पे पड़ी है। जो गजट वाली साइट अभी आपको दिखाई वहीं पे लिस्ट पड़ी है, आप उस लिस्ट को भी देख सकते हैं। तो एक बार उस लिस्ट पे भी नजर डालते हैं। ये लिस्ट है वो, और 723 पेज की लिस्ट है। और इस लिस्ट में देखो सबसे ऊपर दिया है जनगणना 2027 हेतु जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों। तो यहाँ जो डिटेल दिया है वो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का है क्या? पहले कॉलम में यहाँ जिले का नाम है,
तहसील का नाम है, गांव या नगर का नाम है। तो ये कुपवाड़ा, केरन तहसील और ये इसके 6 गांव हुए। ऐसे ही इसमें आप नीचे देखते जाओ। अब भाई 723 पेज की फाइल है ये। पहले हिंदी वर्जन है, फिर इंग्लिश वर्जन है, तो आधे पेज तो काम के ही हैं। अब ये जम्मू कश्मीर का एरिया रहा। जम्मू कश्मीर के बाद में और नीचे चलते हैं, देखो फिर हिमाचल आ जाएगा। अभी ये जम्मू कश्मीर ही चल रहा है। आप अपने एरिया को देखना चाहते हैं तो इस फाइल को साइट से डाउनलोड कीजिएगा और तसल्ली से देखिएगा कि आपका किस जिले में पड़ता है, किस तहसील में पड़ता है, और उसके बाद क्या गांव है, क्या नगर है। तो आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि आपके यहाँ 1 सितंबर से सेकंड फेज शुरू हो रहा है या फरवरी में होगा। देखो यहाँ तक हमारा आया जम्मू कश्मीर। अब शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश, यानी 48 पेज जम्मू कश्मीर के, 49वें पेज में आया हमारा हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ के जिले कौन से हैं, तहसील कौन सी है, गांव नगर कौन से हैं, वो नीचे को देख लो, है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा एरिया हिमाचल का ही है, ठीक है। अब मैं सीधे उत्तराखंड की तरफ चलूं तो मैं नीचे चलता हूँ सीधे फटाफट। अब उत्तराखंड देखने के लिए हम नीचे से ऊपर को बढ़ते हैं। यह है देखो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ तहसील है। ऊखीमठ तहसील के इतने एरिया हैं। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की मुनस्यारी तहसील, मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत इतने एरिया चल रहे हैं। फिर धारचूला तहसील, धारचूला के अंदर इतने एरिया चल रहे हैं। बस धारचूला और मुनस्यारी तहसील ही है पिथौरागढ़ में। रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ हुआ। ऊपर चमोली, देखो चमोली का एरिया आ गया ये। चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। चमोली डिस्ट्रिक्ट की तहसील है ज्योतिर्मठ, उसके एरिया ये रहे। और नीचे को चलो, इतना सारा एरिया चल रहा है। फिर चमोली तहसील का एरिया आ गया ये। चमोली के नीचे हमारा रुद्रप्रयाग है ही। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली। और ऊपर को बढ़ते हैं, ये एरिया भी उत्तराखंड का ही चल रहा है। भटवारी, इधर राजगरी, और ऊपर मोरी, ये उत्तरकाशी का आ गया। अब देखो उत्तराखंड का एरिया से है। इससे ऊपर अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड का एरिया नहीं है। ये कहाँ का एरिया है, हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ चल रही है ये, उत्तरकाशी का मोरी तहसील, मोरी तहसील का एरिया ये रहा। मोरी के बाद में राजगरी, ये एरिया रहा। तो उत्तराखंड में जो ये सेंसस चल रहा है वो हमारा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, 4 जिलों में ही है। और 4 जिलों के लिमिटेड एरिया पे, और वो जो लिमिटेड एरिया है वो यहाँ नाम दिए हैं। इस लिस्ट को भी आप सेंसस की साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और तसल्ली से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कब शुरू हो रहा है सेकंड फेज, 1 सितंबर से या फरवरी में। और 1 सितंबर से है तो इसका मतलब आपके यहाँ 17 अगस्त से सेल्फ इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया है।